जो भी है उस पर पकड़ बनाकर और अच्छे से बच्चों को इस समय रिजल्ट भी दिलाना है, बच्चों को जो पढ़ाना है। तो आप ऑनलाइन के लिए कैसा सेटअप सोच रहे हैं? कैसे मतलब सोच रहे हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिस तरीके से उनके अंदर वृद्धि हो, उनके अंदर ग्रोथ आए, विकास हो? अच्छा, हाँ। तो देखो मैं ये सोच रहा था, देखो ये जो 1 साल का कोर्स है, अब 6 महीने में अगर मैं यहाँ पे बोल-बोल के लिखवाऊँगा, एक-एक हेडिंग, एक-एक चैप्टर, तो शायद उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाऊँगा और वहाँ पे क्या होगा, सारी न्यू नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर्स, वीडियो सारे कुछ अवेलेबल है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को घर में लिखने में आसान हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ उनको समझाना रहेगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा और हमें 6 महीने में पूरा अच्छे से कोर्स खत्म करना है। और जो बच्चे भी नहीं आने वाले हैं, नहीं आ सकते हैं, वो ऑफलाइन घर पे बैठकर भी आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब भी हैं और उनके पास साधन ना हो तो यहाँ आ सकें और वह घर पर ही बैठकर आराम से अपना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हाँ, हाँ, देखो हमारे इसमें ऐसा होगा कि जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए भी डिस्काउंट वगैरह है। बात करें तो उनके लिए ऑफर भी रहेगा। उसके लिए हम सोच लिए उसका कैसे प्लानिंग है, उसका हम ऑफर भी लॉन्च करेंगे और उनको डिस्काउंट देंगे। एक कम पैसे में अच्छे एजुकेशन कैसे ले सकते हैं। और सर हर विषय पढ़ाया जाएगा? हाँ, यहाँ पे मैथ केमिस्ट्री के तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, बाकी बायो तो आप पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी मैम है, इंग्लिश वो मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे समझिए कि प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चलेगी और ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो ग्रुप पे मतलब जो एप्लीकेशन है। जैसे हम लोगों का पर्पस क्या रहेगा कि बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाए या परसेंट अच्छा दिलाकर उनको? हमारा परसेंटेज दिलाने का तो देखिए, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, वो अगर समझदार है, उसको नॉलेजेबल बनाएंगे, परसेंटेज तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम उसको परसेंटेज से ज़्यादा फोकस नहीं, कई जैसे ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं परसेंट के पीछे होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन अपना हल करते हैं और उस पर तैयारी करते हैं, उस पर बढ़िया से फोकस करते हैं और उसी के आधार पर वो अच्छा परसेंट ले आते हैं, बट उनको नॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों पर वो तैयारी करके अच्छे से जो जानते हैं, जिन पर उनको शक होता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर तैयारी करके अच्छे से वो अपना तैयारी करके अच्छे से परसेंट ले आते हैं पेपर में देकर। और कुछ कोचिंग है, इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग भी अपना जो भी उनको क्वेश्चन पर जो अनुभव है उनको प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे तैयारी करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो हमारा मानना ये है कि बच्चे को परसेंट उनके अनुभव के हिसाब से ले आया जाए। वो ऑटोमेटिकली जब हम कुछ सिखाएंगे, हमारा काम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे। एक बात है कि मेरे क्लासमेट के मतलब मेरा स्टूडेंट था, उससे कोई पूछा पता है क्या पूछा? उसने कि आप कोचिंग कहाँ पढ़ते हैं? आप कोचिंग कहाँ पढ़ते हैं? उसने बता दिया कि भैया की कोचिंग पढ़ते हैं। तो उनको बोले कि नाम, तो अच्छा वो हमारा नाम बता दिया। तो बोले हैं वो क्या पढ़ाते हैं? वो तो हम हमारी क्लास में खुद ही पढ़े हैं। हमारी क्लास में खुद ही पढ़े। तो पता हमारा स्टूडेंट जो था वो बोला कि भैया पढ़ाते नहीं हैं, भैया समझाते हैं। भैया पढ़ाते नहीं, भैया समझाते हैं। समझना ही शिक्षा है। हाँ, समझना ही शिक्षा। मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट डे आके बताने लगा कि भैया एक लोग मिल गए थे, ऐसे पूछ रहे थे और हमने ऐसे जवाब दिया। मैंने सही जवाब दिया आपने। हम यहाँ पे पढ़ाते थोड़ी हैं। अगर देखो पढ़ने के लिए किताबें हैं मार्केट में, आप वहाँ से ले लो किताबें, टीनियर ले लो, किताबें ले लो, नोट्स किसी का है वो। सर जैसे मैंने एक बात सोचा था कि आपको थोड़ा बताऊं, जैसे शिक्षा के साथ संस्कार देना बच्चों को आवश्यक है। हमारा कर्तव्य यहाँ केवल पढ़ाना ही नहीं है, जैसे कि आपने कहा सिखाना, तो सिखाने में उनको आप क्या सिखाएंगे? जैसे किताबें भी सिखाएंगे, जीवन के बारे में भी कुछ सिखाएंगे, या उनको अपने समाज में जीने की कला सिखाएंगे, या समाज को भी समझने और परखने की कला उनको सिखाएंगे? किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे इस चीज़ों का, विषयों को और उनके सैद्धांतिक जीवन को और उद्देश्यात्मक एक जीवन को एक कैसे आप राह दिखाएंगे, या कैसे आप उनको सरल बनाएंगे ताकि वो अपने कठिनाइयों को, ताकि किताब से सारी कठिनाइयाँ हल नहीं हो सकती हैं, उनको कुछ अपने जीवन में समाज से जुड़ना है, समाज में रहना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे वो अपने आप को इतना मजबूत बनाए, कुछ उनके अंदर ऐसे गुण आए, क्वालिटीज़ आए कि जिससे वो अपने आप को हारा हुआ ना माने। तो इन सब चीज़ों को हमें भी मजबूत बनाना है। तो इन चीज़ों को मजबूत बनाने का आपके पास क्या प्लान है? जैसे किताबें, सारा प्लानिंग को हम एक जगह समेट दिए इसलिए देखिए, अगर हम यही क्लास में अगर लिखाते हैं और यही क्लास पढ़ाते हैं, यही क्लास तो सारा एक कम टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए जो एप्लीकेशन में वहां से ऊपर पढ़ाई का काम सारा लिखने का हो जाए, सिर्फ हमको यहाँ पर जो टाइम मिलेगा सिर्फ हमको समझाना है। और समझाने के साथ पढ़ाई का परसेंटेज कैसे समझा जाए, दैनिक जीवन में वो दो चीजें काम में आ रही है। विज्ञान का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज को खोजना, सोचना, इसका मतलब विज्ञान होता है। सबसे बड़ा ज्ञान सर मेरे हिसाब से आत्मज्ञान होता है, जो आपने कहा कि खोजना। जब आदमी अपने बारे में खोजने लगता है तो वही सबसे बड़ा ज्ञान ही हो जाता है।
तो